आओ तुमको गणित पढ़ाएं, यूक्लिड के कथनों को समझाएं, जिससे कठिन गणित न लागे, सबके लिए सरल बन जाए। तुमको विधि बताऊं ऐसी, कर दो सवाल की ऐसी तैसी, तनिक समस्या भर न होवे, लव कुश कह विधि एकदम देसी। हेलो दोस्तों, मैं LKY श्रावस्ती स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, जो कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखेंगे, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने विभाजन पे अपनी एक प्रमेयिका दिया, अपना एक नियम दिया, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से जाना जाता है। इन्होंने कहा क्या, अभी इनके परिभाषा को कुछ देर बाद देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इन्होंने क्या कहा हम आपको समझाते हैं। देखो, इन्होंने कहा, देंगे आप लोग ना बचपन में भाग बहुत सीखे होंगे भाई साहब। क्या करेंगे, बीच में रखते हैं, जैसे 8 रख लिया, इधर में भाग लगाना अपने को किससे जी, 2 से। तो देखेंगे ये क्या है, जब अपने को भाज्य और भाजक दोनों दिए रहते हैं तो इसमें क्या भागफल और शेषफल इस प्रकार से विद्यमान रहते हैं कि जो शेषफल आपका आएगा ना चलवा, वो 0 से हमेशा बड़ा आएगा, या तो 0 आएगा, कभी 0 से छोटा नहीं होगा। लेकिन छोटा हमेशा किससे होगा, भाजक से। किससे छोटा होगा, भाजक से। यही यूक्लिड ने बताया कि जब हम कभी मतलब भाज्य में भाजक से भाग लगाएंगे तो जो भागफल होगा और शेषफल होगा, तो भाई भागफल की इन्होंने कोई बात नहीं कही। भागफल में क्या बताया कि अगर आप भागफल को भाजक में गुणा करके और शेषफल को जोड़ दोगे तो आपको भाज्य मिल जाएगा। शेषफल के बारे में इन्होंने बताया कि जो शेषफल आएगा या तो 0 आएगा, मतलब किसी संख्या से किसी संख्या को भाग करेंगे तो या तो शेषफल 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा और भाजक से हमेशा छोटा आएगा। यही इन्होंने बताया, किसने भाई, यूक्लिड जी ने। तो आइए इनके कथनों को अब समझाते हैं भाई, क्या कहा इन्होंने। जैसे अभी 8 लिखा मैं, इधर में मैं 3 लिखता हूँ, ठीक है। अभी भाग करेंगे तो भाई 3 दूनी जी 6 हो जाएगा, घटा डालोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे क्या शेषफल 0 से छोटा है, तो नहीं छोटा है। क्या भाजक से छोटा है, तो जी बिल्कुल छोटा है। यही इन्होंने बताया कि शेषफल 0 से छोटा नहीं होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि 0 के बराबर हो सकता है। जैसे अभी मैं क्या करूं जी, 4 से इसमें भाग लगाऊं, इसी में मैं भाग लगा देता हूं जी 4 से, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। घटा देंगे क्या हो जाएगा, 0। अभी शेषफल क्या आ गया, 0। 0 से हमेशा मतलब शेषफल कभी माइनस में नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। अच्छा देखो, 4 से 0 छोटा है क्या, तो बिल्कुल छोटा है। यही कहा है यूक्लिड जी ने। देखेंगे क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए बी, यानी कि इन्होंने ना जो भाज्य होता है उसको लिखते हैं ये से, जो भाजक होता है उसको लिखते हैं जी बी से। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर इसमें दो अद्वितीय, आ मतलब ना, द्वितीय माने कोई दूसरा, अर्थात उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, एक हो। वो कैसी संख्या है, एक ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान होती। कौन विद्यमान है भाई, भागफल और शेषफल, जो कि जब इनको आप हल करोगे, भाग लगाओगे, तब ये आएंगे। अभी इसमें विद्यमान है, अपने को दिखता नहीं है, समझ में आया। लेकिन जब भी इनको हम बाहर निकालेंगे तो इनकी शकल सूरत कैसे रहने वाला, इनका बिहेव कैसे रहने वाला है। जो शेषफल होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा। समझ में आया। देखेंगे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। इन्होंने भागफल को क्यू से लिखा और शेषफल को जी आर माना। क्या कहें कि क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान है, किस प्रकार कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब क्या हुआ कि अगर हम बी में क्यू का गुणा करके शेषफल को जोड़ देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा जी, ये मिल जाएगा, अर्थात हमको भाज्य मिल जाएगा। अच्छा, जहां पे देखेंगे क्या है बेटा कि जो आपका आर बोले, रिमाइंडर बोले, शेषफल या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा छोटा होगा बी से, अर्थात भाजक से। यही इन्होंने कहा। तो ये रही इनके कथनों के बारे में। इनके कथन का यूज कहाँ पे आता है, तो हम दो संख्याओं के बीच में जब कभी हमको मासा निकालना होता है तो हम इनके कथनों का जी यूज करते हैं। इसी नियम से मासा निकालते हैं। देंगे जो है हम लोग ना मासा कई तरीके से निकालना जानते हैं भाई। तो वो सब तरीके ना छोटे छोटे अंकों के लिए, जब बहुत बड़े बड़े अंक आ जाते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, तो हमको मासा निकालने में ना थोड़ा तकलीफ होता है। तो उसको ना, जो हम लोगों को तकलीफ होता, समस्या आती थी, उसको यूक्लिड जी ने क्या सरल बना दिया। इन्होंने क्या कहा,
इन्होंने कहा कि जब भी कभी दो संख्याओं के बीच में, यानी हमको दो संख्याओं का मासा निकालना, सॉरी, दो संख्याओं का मासा निकालना हो तो इन्होंने अपनी विधि बताया, बोला बड़ा आसान है। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे जी 8 है और इनका नाम जी मैं रख देता हूँ जी 20 है। ये दोनों जी अंक हैं, मान लेता हूं कि ये दोनों सिपाही हैं, अभी है नहीं, सिपाही के लिए जी आए हैं कि हमको सिपाही बना दिया जाए। पोस्टिंग इनकी क्या रहने वाली है, इनकी भी इच्छा है कि हम मासा वाले पोस्टिंग पे चले जाएं और इनकी भी इच्छा है कि हम मासा वाले पोस्टिंग पे चले जाएं। तो यूक्लिड जी से इन दोनों ने कहा कि भाई हम दोनों को, मतलब इन्होंने कहा कि मेरे को मासा बना दीजिए, इन्होंने कहा कि सर मुझे मासा बना दीजिए। तो हुआ क्या, यूक्लिड जी ने कहा देखिए भाई साहब, जो ट्रेनिंग में पास होगा उसी को मैं मासा बनाऊंगा, जो फेल हो जाएगा उसको नहीं बनाऊंगा। मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर भाई आप इनको पूरा पूरा काट दोगे तब तो आपका नाम मासा रख दूंगा क्योंकि आप ट्रेनिंग में पास हो गए, और इनसे कहा कि अगर आप इनको काट दोगे तो मैं आपको मासा मान लूंगा। तो इन्होंने क्या कहा भाई कि देखें हम छोटे हैं तो मौका हमको मिलना चाहिए। यूक्लिड जी ने कहा भाई सही बात है, छोटे हो तो पहले मौका आपको दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, 8 को लिखते हैं बाहर, ये बन जाएगा भाजक, यानी काटेगा, ये किसको काटेगा जी 20 को। अब देखेंगे अगर 8 20 को पूरा पूरा काट दिया तो इसका नाम ना मासा रख दिया, क्योंकि क्या करेंगे ये ट्रेनिंग में पास हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं काट पाया तो ये मासा नहीं होगा। तो देखेंगे भैया 8 दूनी 16, हमने भी बोला 8 दूनी 16, घटाए देंगे क्या आएगा 4। देखेंगे क्या शेषफल 0 आया, नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया ट्रेनिंग में फेल। अभी छोटा कौन हो गया, ये 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस 8 को ना ये 4 काटेगा, अगर ये 4 इस 8 को काट ले गया इसका मतलब 4 का नाम मासा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 8 को बीच में रखेंगे तो 4 दूनी जी 8 हो गया। लीजिए कांग्रेचुलेसन भाई साहब, 4 दूनी 8। देखेंगे इस 4 ने 8 को काट के 0 कर दिया, अर्थात ये ट्रेनिंग में पास हो गया, अर्थात 8 और 20 का मासा क्या हो गया जी 4 हो गया। यही यूक्लिड जी ने बताया। अच्छा 1 सेकंड, क्या होगा, आप ऐसा करोगे तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। आपको करना कैसे, यूक्लिड जी के तरीके से। देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी क्या होता है, ए क्या है, भाज्य है, यानी लिखेंगे हम 20 बराबर 8 गुणे 2, प्लस में शेषफल क्या है जी अपने पास जी 4 आया। गुड, अभी क्या शेषफल 0 आया नहीं, इसका मतलब 8 मासा कहा नहीं जाएगा। तब क्या करेंगे भाई साहब, अब हम भाज्य बना दिएंगे किसको, 8 को। मतलब हुआ क्या कि भाई आप नहीं काट पाए तो आपका काम खत्म, अब दूसरे को मौका दिया जाएगा। अगर आपको इसने काट दिया तो मासा उसका नाम रखेंगे। क्या करना है भाई साहब, अब 8 को हम भाज्य बना लिए तो 8 बराबर लिखेंगे, भैया कौन काट रहा है, तो 4 गुणे में कितना बार में 2 प्लस में क्या है जी 0। वाह जिंदाबाद। क्या किया, देंगे 4 भाजक के रूप में था तो शेषफल 0 कर दिया, यानी 8 को पूरा पूरा बहारा दिया। तो क्या करेंगे भैया, इसी का जो है ट्रेनिंग में ये पास हो गया तो इसी को हम मासा नाम रख देंगे। आप लैंग्वेज में लिखेंगे क्या कि जब भाजक 4 है तब शेषफल 0 है। क्या चलवा, 0 है, अतः 8 व 20 का मासा 4 ही होगा। समझ में आया, बस इतना सा आप करेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। आइए इसी पे एक दूसरा सवाल लेके देखते हैं। दूसरा सवाल लेके देखेंगे क्या होता है। आइए भाई साहब, अपने पास में है भैया 135 और 225, ये दोनों लोग आए यूक्लिड के पास गिड़गिड़ाए कि भाई साहब हमको मासा वाली पोस्टिंग दे दीजिए ताकि हमारे भी बीवी बच्चे जी सके। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, अगर आप ट्रेनिंग में पास होंगे तो आपका नाम मासा, नहीं पास होंगे तो नहीं मासा देंगे। तो इन्होंने क्या कहा, भाई 135 वाला छोटा है, हाई वाला बड़ा है, तो बोले छोटे को मौका पहले दिया जाएगा। अगर छोटे महोदय बड़े महोदय को काट दिए पूरा पूरा तो इनका नाम मासा, नहीं काट पाए तो नहीं मासा। आइए देखते हैं भैया, तो लिख देंगे 225। अब आप लोग जानते हैं कि भैया अगर 135 का 2 बार में लेकर जाएंगे भाग तो इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 बार में जाएगा। ले चलो भाई, तो 135 एक कम जी क्या हो जाएगा 135, घटा डालो 5 से 5 जीरो, और क्या करेंगे भाई 12 से जब 3 जाएगा तो अपना बचेगा 9।
एक से एक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। देखें 90 बच गया, यानी ये जीरो नहीं ला पाए, इसका मतलब ये मासा कहे जाएंगे, कभी नहीं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम कह सकते हैं कि भैया ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको हम लिखेंगे भैया का कि 225 बराबर में 135 और गुणे में 1 और प्लस में का जी 90। शेषफल जीरो नहीं है तो 135 मासा नहीं होगा, ये ट्रेनिंग में फेल हो गए। अच्छा, अब 90 को मौका दिया जाए, समझ में, क्योंकि 90 छोटा हो गया इनसे, अब इनको काटेगा 90। तो काटो भाई, 135 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यही एक टाइम जाएगा। तो भैया 90 एकदम क्या करोगे जी, 90 घटा डालोगे तो 5 चक्का क्या हो जाए, सॉरी 5 से 0 जाएगा तो जी बचेगा 5, और 13 से 9 जाएगा, क्या बचेगा 4। ये देखो 45 बचा दिया, इसका मतलब 90 भी ट्रेनिंग में फेल हो गया, इसका मतलब ये भी मासा नहीं कहा जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम कह सकते हैं क्या कि ए 135 बराबर में 90 और गुणे में 1 और प्लस में का जी 45, यही होगा। अभी मासा की हम तलाश में है, ट्रेनिंग चल रही है। अभी क्या करें, 45 से हम कहेंगे कि भैया अगर आप 90 को काट दो, क्या होगा कि जो शेषफल आएगा उसको ना भाजक को नीचे में गिरा गिरा के कटवाया जाएगा भाई, जो पूरा पूरा शून्य कर देगा उसी का नाम मासा। तो भैया 90 में देखा जाए तो क्या होगा, 45 दूना जी 90, और 90 से 90 चला गई, समझ में आया, शून्य कर दिया, इसका मतलब मासा कौन कहलाएगा जी 45। काहे से कि ये शून्य कर दिया, ट्रेनिंग में पास हो गया। लिख देंगे भैया का कि 90 बराबर में 45 और गुणे में 2 और प्लस में का 0। भाषा लिखेंगे का कि जब भाजक 45 है, जब भाजक 45 है तब शेषफल 0 है, अतः 135 और 225 का मासा का होगा, 45 होगा। समझ में आया। तो ये रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उससे संबंधित कुछ सवाल। इसी प्रकार से आप सभी को क्या कहते हैं, एचसीएफ ज्ञात करना है, मासा निकालना है बस। बाकी इसके जो अगले सवाल है, मतलब आगे जो सवाल है प्रश्नावली में, उसका वीडियो में नेक्स्ट में बनाऊंगा, क्योंकि अभी ना वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। जय हिंद।